हरियाणा के अंदर हरियाणा की देश और दुनिया में जो एक पहचान है वो मेरे हिसाब से नहीं, वो आपके हिसाब से भी, सबके हिसाब से दो चार चीजों के लिए ही है। एक तो हमारे खिलाड़ियों के नाम से दुनिया में अगर हरियाणा का नाम है तो हरियाणा के खिलाड़ियों के जो मेडल आते हैं, जो खेल खेलते हैं, उसके। फिर एक श्री कृष्ण भगवान ने गीता का संदेश दिया था, महाभारत का युद्ध हुआ था, एक पानीपत में 2-4 लड़ाई हुई थी, और एक है हमारा खाना पीना और हमारी बोली। तो हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर से खेल कोटा, जो 3% खेल कोटा था, वो खेल कोटा खत्म कर दिया। और ये खेल कोटे का मैं थोड़ा आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर करीब 5 लाख, हरियाणा के अंदर 5 लाख कम से कम जो है गांव लेवल पे, कस्बे लेवल पे, शहर में अलग अलग स्टेडियमों में खिलाड़ी तैयारी करते हैं। एक होप होता है कि भाई चलो मेडल आ जाएगा, मेडल ओलंपिक में नहीं आया तो नीचे आ जाएगा, कितने कितने बात बन जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। अब सबका तो ओलंपिक में मेडल आ नहीं सकता, सबका तो कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियाड में मेडल नहीं आ सकता। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं नेशनल लेवल पर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं, तो मेरे को इस चीज का पता है कि एक खिलाड़ी बनने के लिए तड़के 4 बजे उठना पड़ा है। और जो खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी बनाते हैं और रात में 12 बजे तक दारू पी गए, तड़के 9 बजे उठते हैं। वो हरियाणा गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, वो अधिकारी पॉलिसी बना रहे हैं जो रात में 12 बजे तक दारू पिए जा है और तड़के 9 बजे उठे हैं। अब इसका मामला है पूरा का रोजगार से। हरियाणा सरकार कहती है कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, अभी पीछे भी ऐड आ रहा था 50,000 अभी निकाल देंगे, हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख नौकरी होगी। तो 5 लाख नौकरी अगर होती हैं तो 3% कोटे के हिसाब से 15,000 खिलाड़ियों की नौकरी मिलनी थी सरकारी। 15,000 सरकारी नौकरियों पर, खिलाड़ियों की नौकरियों पर डाका डाला इस सरकार ने। अब जब हमने बात करने की कोशिश की और फिर मीडिया के द्वारा पता चलता है, जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, कृषि मंत्री ने परसों बयान दिया, उन्होंने कहा रहा था कि हमने कोई कोटा खत्म नहीं करा। महा झूठा कृषि मंत्री, शर्म नहीं आती उसने, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अरे आराम से बोल ले, चुपचाप बोल दे, रुक्का मार के झूठ बोल रहे, उसका तो देखी जाओ। फिर मुख्यमंत्री खुद बयान आ रहा है, अब कोई हमने कोटा बंद नहीं करा। तो उस कोटे के तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है जी, ये इनका नोटिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया है, इसमें मोटी मोटी जो बात है, इसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, ग्रुप ए नो रिजर्वेशन ऑफ एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ग्रुप बी नो रिजर्वेशन ऑफ द एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ओएसपी, ग्रुप सी नो रिजर्वेशन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। फिर आया ग्रुप डी, मतलब चपड़ासी की नौकरी। ये कह रहे हैं कि हरियाणा के जो खिलाड़ी देश में और दुनिया में नाम करते हैं, वो चपड़ासी की नौकरी करेंगे। एक खिलाड़ी जब बनता है 10 भैंस पी जा, भाई साहब 1 भैंस 1 लाख की हुआ है। आप लोगों ने ना बेरा दूध तो पीते हो गए, 1 लाख की 1 भैंस आवा, 10 भैंसा में तो 10 लाख में तो अपने 2 बड़का ने कोई आईएएस की तैयारी करवा देगा। लेकिन ये इतने बेशरम है, ये सरकार इतनी बेशरम है कि हरियाणा के अंदर हमारी पहचान तक खिलाड़ी हैं। देश में, दुनिया में अगर हरियाणा का नाम है तो खेलों के नाम ते जाना जा है, फौजियों के नाम ते जाना जा है। हमारी जनसंख्या 2% है और हमारी भागीदारी खेलों में 50% है। हमारी जनसंख्या 2% है, फौज में हमारी भागीदारी 10% है। अब ये 1-2 चीज तो थी, इनको खत्म करना चाहना है। नौकरी इनको देनी नहीं है। 5 लाख पद खाली पड़े हैं हरियाणा के अंदर, 5 लाख।
रोज भर्तियां कैंसिल कर देते हैं, कोई नहीं भर्तियां, कोई मतलब नहीं। 1 साल हो गया सीईटी के नाम पे पागल बना रहे हैं, 1 साल हो गया पूरा। 15 लाख 20 लाख बालक फार्म भर कर बैठे हैं, डेट पे डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चला रखी है। और जब हम ये चीज कह रहे हैं तो कृषि मंत्री बोला वो नवीन जैन वो भ्रामक प्रचार कर रहा है। कोई भ्रामक प्रचार नहीं है भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट है इनकी वेबसाइट पर पड़ा है, इसने काट के बेशक देख लियो आप। मेरी कॉपी ने तो कई बार की न्यू मान जाओ, कई बार के दे दिया हुआ, आप खुद वेबसाइट पर जाकर देख लियो। अरे एक परिवार बर्बाद हो जाता है खिलाड़ी बनाने के लिए, और फिर वो पानी पे होगा। ये ग्रुप ए में क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? क्राइटेरिया होता है अच्छी लगन का भी, वो भी टेस्ट क्लियर करेगा। कोई ये थोड़ी कह रहे हैं हम बिना टेस्ट के लगा ले उसने। कोई प्रोफेसर क्यों नहीं लग सकता? अगर मैंने पीएचडी कर रखी है, मैं खिलाड़ी भी हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई मैं ये थोड़ी मांग रहे खिलाड़ी, अगर हमारा स्पेशल था ऐसा कोटा दे देगा हमने कति फ्री में लगा दो। हरियाणा के अंदर भाई साहब हर गांव में चाहे 100 बालक खेल रहे हैं, 200 बालक खेलते हैं, एक अकेला एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक मतलब ये कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, एक खुद स्वास्थ्य रखा है, 10 लोगों को और मोटिवेट करता है। हरियाणा में जो नशे में इतना नशा हो रहा है, आप सब ने बेरा है, उससे दूर रहे। इतना क्राइम हो रहा है, वो उससे दूर रहे। अब भाई साहब ये जो खिलाड़ी है, जो तैयारी कर रहे हैं बेचारे बालक, वे कित जाएंगे भाई? क्योंकि 8-8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ाई, वो पढ़ भी नहीं सकते, कैसे पढ़ेंगे वे? हर अलग अलग जगह पे, हर जिले में कोई किसी गेम को खेलता है, कोई किसी गेम को खेलता है। इन्होंने करीब 1500 बालक ग्रेडेशन के नाम पे, ग्रुप डी की जब पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें क्या हुआ था, इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला तब उस टाइम जो इन्होंने क्राइटेरिया मांगा था उसको उन्होंने जब अप्लाई कर दिया, उसके बाद तरीका बदल, वो क्राइटेरिया बदल दिया। अब क्राइटेरिया अगर बदलेंगे तो फिर उसमें से वे निकाल दिए बच्चे। तो इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है, अक मुख्यमंत्री से तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री ने तो अपनी जिंदगी में कंचा भी नहीं खेली होगी भाई साहब शायद। मुख्यमंत्री ने कबड्डी कुश्ती की तो बात अलग है, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री किसी ब्लॉक लेवल पे भी खेले होंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, सब थोड़ी खेल आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है खिलाड़ियों के लिए तो बना लेते। बीजेपी में भी बतेरे खिलाड़ी हैं, उन्होंने पूछ लेते। हमने जो बीजेपी के खिलाड़ी हैं उन तक बात करी, मेरे सारे जानकार हैं, मैंने कई बार बोल लो ने, बोले भाई साहब हम इस मामले में नहीं बोल सकते। अरे गुलामी क्यों करो तुम खिलाड़ियों? जो खुद संदीप सिंह है, जिसको कोटे के तहत मिली थी नौकरी, ओलंपियन है, खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ी मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, लेकिन 1 नंबर का घटिया खेल मंत्री है वो, 1 नंबर का घटिया खेल मंत्री। खिलाड़ी अच्छा था अलग बात है, लेकिन जब बात खेल मंत्री की आती है तो बिल्कुल जीरो खेल मंत्री हो, कुछ नहीं। तो हरियाणा सरकार, मुझे ये नहीं पता मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कौन इनको सलाह देता है, इतना ये होने के बावजूद, इनको ये इतना पता होने के बावजूद कि हरियाणा से खेल और खिलाड़ी को बर्बाद करने के लिए मुख्यमंत्री जी अपना भस्मासुर का रोल ले रहे हैं। अगर भस्म कर दो खिलाड़ियों को भी, भस्म कर दो खेलों को भी। पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया कौन सा वो है। तो हमने भाई साहब 1 तारीख तक का टाइम दिया है सरकार को, या तो इस कोटे ने वापस ले ले 1 अप्रैल तक का। अरे रोहतक में इनका राज्य कार्यालय है, बीजेपी का मुख्यालय है। 2 तारीख को पहला नवरात्रा है, 2 तारीख को रोहतक में इनका जो मुख्यालय है उसके बाहर ही दंगल करवाऊंगा भाई साहब। सब खिलाड़ियों को भी इनवाइट किया हमने, छोटे से लेकर नर्सरी से लेकर, क्योंकि भाई साहब जो अकेडमियां चल रही हैं वे भी बर्बाद हो जाएंगे, जो खाड़े चल रहे हैं वे भी बर्बाद। क्योंकि जब नौकरियां नहीं मिलने लगी तो कैसे, मतलब किस होप में वो, मतलब सब थोड़ी मेडल आ जाएंगे। पूरे देश के इतने साल में तो 20 मेडल आए हैं, बताओ। तो खेलों का हरियाणा में जो है खेला का नाम है, तो हम तो मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, अगर भाई ये करते, क्योंकि
रोज के सारे के सारे, मतलब मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि इनकी पॉलिसी मेकर कौन है, कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं। अभी इन्होंने कल एक डिसीजन लिया है 134A वाला का हटाने का। अरे 134A, ये 15-16 साल पहले हाईकोर्ट का डिसीजन आया था 25% बड़का ने कोटा दे दो, गरीब बड़का ने। पिछली सरकार आई कांग्रेस की ने, उसने 10% करवा दिया। अब इनने पूरी तरह खत्म कर दिया। अब ये कह रहे पहले सरकारी स्कूलों में अगर वो एडमिशन होता था, सरकारी स्कूलों में मास्टर कौन है? 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कौन पढ़ेगा भाई वहां? कौन पढ़ाओगा? जब है नहीं टीचर तो पढ़ाओगा कौन? जब 50,000 वैकेंसी खाली है आपके डिपार्टमेंट में, रोजगार की बात कर रहा हूं मैं। 50,000 लगा देंगे तो 50,000 में 3% कोटा है खिलाड़ियों का, खिलाड़ी नौकरी लागेंगे। हरियाणा पुलिस में वैकेंसी खाली पड़ी है 30,000, उड़ान नौकरी लागेंगे। ये ना तो जो बेरोजगार है उनको नौकरी दे रहे, ऊपर से जो खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये जो मेडल आ जाते हैं तो बड़ी वाई वाई करवाते हैं। कोई ऐसा नहीं करता कोई सरकार। अब कोई खिलाड़ी मेडल लिया है तो उसको कोई पद दे दिया, कोई पुरस्कार दे दिया। अपने घर तक बनते हैं सारे खिलाड़ी। जब मेडल आ जाते हैं तो फिर ये इनसे पूछ लो, नीरज चोपड़ा ये बाबू तो जाकर पूछ लो अब कितने रुपये लाग लिए तेरे, और सरकार ने कितने दे दिए। योगेश्वर तक पूछ लो, गीता तक पूछ लो, कोई शायद पूछ लो। और मैं तो ये जो ऑलरेडी जो बीजेपी में खिलाड़ी है उनसे भी कहूंगा, थोड़ी आत्मा, दीन, ईमान, स्वाभिमान भी जगाओ। आप लोगों को भी उसी तहत प्रोत्साहन मिला था, नौकरी मिली थी। इसको बर्बाद मत करो। खेल भी बर्बाद होंगे, खिलाड़ी भी बर्बाद होंगे। और भाई साहब, हरियाणा की जो सभ्यता संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, वो भी बर्बाद होगी। तो हम तो यही कह रहे हैं। अभी मेरे को पता चला था कि कोई मीटिंग ये कर रहे, बता रहे हैं कि कोई मीटिंग वगैरह चल रही है। तो वो जो मीटिंग चल रही है उसमें हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी, हम ये कह रहे हैं अब खिलाड़ियों को बुलाओ। हरियाणा में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, और किसी खिलाड़ी को नहीं बुलाओ तो तुम बीजेपी वाले खिलाड़ियों को बुला लो, उनसे पूछ लो कम से कम। अगर भाई इस खिलाड़ी ने यार आई थी, इसने यार आई थी, इसने यार आई थी। ये जो अफसर हैं ये थोड़ी तय करेंगे पॉलिसी। ये जो अफसर तय करने लग रहे हैं पॉलिसी, ये तो भाई साहब जिसने कदे कुछ खेलना नहीं, कूदा नहीं, उसने के बेरा खिलाड़ी का। ये बात पत्रकारों के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई तो पत्रकारों ने 20-30 साल बुला ले तो के बाजा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मुख्यमंत्री जी को हम तो 1 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं, और हम तो ये कह रहे हैं भाई, या तो खिलाड़ियों का कोटा, और नहीं तो भाई यो रहा मार दो रे सोटा। यो उस दिन यो जो सोटा है ना, यो सोटा हम तो मुख्यमंत्री ने और इनके खेल मंत्री ने यो दिखाओ है भाई साहब। इस सरकार ने, इनके मुख्यमंत्री ने और इनके खेल मंत्री ने, और जिन अफसरान ने या जो बनाई है ना पॉलिसी, उन अफसरान ने भी। और ये नहीं है यो तो ट्रेलर होगा, उस दिन करेंगे ट्रेलर है। फिल्म बहुत लंबी है, पाछा को ना छोड़ना। अगर क्योंकि बर्बाद करते हैं भाई साहब, हमने बेरा इस बात का। अगर यो कोटा खत्म कर दिया ना, खिलाड़ी हैं, एनर्जी है उनमें, कुछ नहीं करना, फिर वे लूट मार कराएंगे, गुंडागर्दी कराएंगे, मर्डर कराएंगे, और क्या करेंगे। एनर्जी है वो उसे को ना खा के चून छोड़िया को ना, वे मेहनत करनिया है। और सबके घर बर्बाद हो, ऐसे कोई खिलाड़ी को ना बनता। आप लोगों ने बेरा होगा, आप लोगों के जानकार होंगे, उन तक पूछ लियो, ऐसे ही कोई खिलाड़ी नहीं बनता। तो हम मुख्यमंत्री जी से हम तो ये कह रहे हैं, ये जो उल्टे सुल्टे निर्णय ले है ना, इन उल्टे ले लो। ये जो अगर ये खत्म कर दिया 134 से, अरे गरीब बालक पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसके ऊपर, अगर ईमानदार है मुख्यमंत्री और ये सरकार, तो ये बताए कितने नेताओं के, इनके अधिकारियों के और इनके रिश्तेदारों के स्कूल हैं प्राइवेट। ये जो इन्होंने खत्म किया है ना, ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है उसने करवाया है, खत्म कर दिया। आप नहीं सोचते हो वैसे होया है। तो ये तो बतानी चाहिए सरकार ने, इसमें क्या वजह है, डिटेल बता दे। अब प्राइवेट स्कूल हैं जो, वो कितने नेताओं के, कितने विधायक के, कितने सांसदों के खुद के हैं या उनके रिश्तेदारों के हैं, बता दें। तो ये ऐसे निर्णय हम तो सरकार से ये कहें भाई, पहले तो हाथ जोड़ेंगे, नहीं तो फिर अपना सोटा है वो लागे पाछा लागेंगे। और मैं एक बात और मैं कह रहा हूं, मैं भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, 5-6 जगह में खुद खिलाड़ियों तो जाकर मिल रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं खुद हूं, ठीक है, मैनू ना मानता, वह मन ने गणा ज्ञान है इस चीज का। इतने छो में है, इतने गुस्से में है मुख्यमंत्री जी, खिलाड़ी भी, कोच भी, एकेडमी वाले भी, एसोसिएशन वाले भी।
फिर ये कहते हैं ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नकली थे, जा तक कर रहा हमने। अरे थोड़ा तहसीलदार ध्यान लग रहा, थारा अफसर ध्यान लग रहा है एचपीएससी में, पोस्टें खत्म कर दोगे क्या तुम? फिर कर दो फिर तहसीलदार की पोस्ट खत्म। खेल मंत्री का है कि एसोसिएशन नकली सर्टिफिकेट बनाओ थी, पकड़ लो ना, सरकार थारी, पुलिस थारी, इसका मतलब तुम कोटा खत्म कर दोगे। बड़े बड़े जस्टिफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉजिक हैं। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है जी, 1 तारीख तक मुख्यमंत्री जी इसने निर्णय वापस ले लें, और नहीं तो 2 तारीख ने दंगल होगा भाई साहब। कोई सवाल है तो पूछ लियो भाई। मुख्यमंत्री मेरे तक कितना मिल रहा है भाई साहब? मन्ने तो कई बार लिए मिलता है कौन है? मुख्यमंत्री जैसा कार्य करते थे मिलने में तो कहूँ आप मिलवा दो, आपकी सिफारिश होता है। दे दिया ज्ञापन, दे दिया। मैं 10 दिन तक भाई साहब, 10 दिन तक कहने लग रहा हूं मैं, मेल के द्वारा हमने भेज दिया, सारी चीज हमने कर दी, मीडिया के माध्यम से उनको पता चला ऐसी बात नहीं है। और फिर जब वो बयान देने लग रहे हैं मीडिया के सामने, नहीं 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 हमने तो खत्म नहीं करा। अरे झूठ भी क्या था बोल रहे, खत्म नहीं करा, और नोटिफिकेशन है, झूठ भी क्या था बोल रहे हैं। यो पहला तो होगा, यो पहले तो होगा भाई साहब, रोहतक में इनका मुख्यालय है, तो उड़े दंगल करवाओगे, असली आला करवाओगे दंगल। कदे आप नहीं सोचते हो उड़े मतलब प्रदर्शन प्रदर्शन नहीं, उड़े कुश्ती होगी, उड़े बॉक्सिंग होगी, सारे उड़े डंड लागेंगे, उड़े बैठक लागेंगे। ना ये खिलाड़ियों का है, किसी पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं। हाँ तो रही है भाई साहब, ईब तो यो मुद्दा है, मुद्दा महत्वपूर्ण है, नवीन जहींद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो बता ला रहा भाई साहब, मैं राजनीति से दूर हूं। हाँ दूर हूं। वास्ता भाई साहब मेरा तो मुद्दे तो वास्ता है, उसमें चाहे बीजेपी वाले आ जाओ, चाहे कांग्रेस वाले आ जाओ, चाहे आप वाले कोई आ जाओ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है हरियाणा में, कोई आपसे भी संपर्क किया दोबारा से, क्योंकि आपने बहुत काम किया है हरियाणा में? ना मन ने ऐसा कुछ काम वाम ना कर रखा भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, मेरी मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि मेरे को अलो करे पॉलिटिक्स में करूं। ये भोलेनाथ ने मना कर रखी है, जितना कर रहा हूं मैं उतना कर रहा हूं। मुद्दा है और मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जितनी आवाज है उतनी आवाज उठा रहे हैं। यह आवाज 10 साल पहले उठावे थे, 20 साल पहले उठावे थे, और 5-10 साल जी चल रहा यहाँ फिर उठा लेंगे। मैं क्यों संपर्क करूंगा भाई? मैंने अरे जब मैं भाई साहब, जब मैं उस चीज में हुए नहीं, मैंने जब मैं कहने लग रहा मैं उस चीज से दूर हूं, तो मैंने क्या जरूरत है? मन नहीं मेरा भाई साहब, मैं भूल गया सब, पाछे की सारी चीज भूल रहा हूँ। 2020 आगे की पूछ लो, पाछे का मेरा याद है कौन है। अच्छी बात है, बननी चाहिए। मेरा कोई पॉलिटिक्स इज नॉट माय कैरियर गुरुजी। और मैं तो ये कहूँ आगे बढ़ो, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा, सबको दूंगा, पार्टी को भी, कार्यकर्ताओं को भी। और मैं तो ये कहूँगा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तो आम आदमी को फायदा होगा। मन नहीं मेरा मैडम, कोई बात नहीं जी। मैं कद प्रधानमंत्री कद बन रहा हूं, मैं तो सामान्य हूं, भी सामान्य हूं, और पहले भी सामान्य था। मैं पहले भी आंदोलनकारी था, अब भी आंदोलनकारी। गुरुजी मेरे इतना भविष्य के बारे में मैं सोचता नहीं हूं, और मेरा भविष्य मैं तय नहीं करता, भगवान तय करेगा, भोलेनाथ तय करेगा, मैं कोई भविष्य तय करने वाला नहीं। अच्छा यह भी राजनीति है, मान लो क्या बात है, मैं थोड़ी ना हटूं, मान लो भाई। मैं तो ये कह रहा हूं, देखो जितनी अपनी कैपेसिटी है उतनी हमारी आवाज उठाने की जितनी कैपेसिटी भाई साहब, तो मैं तो 20 साल तक करता। मैं जब कॉलेज में था उस टाइम तक करूं मैं, तो फिर उस टाइम पे भी राजनीति में कह लो। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे जब मैं यूनिवर्सिटी में आकर था, तो आप तक कहोगे उड़े जब भी राजनीति में तो कद देना गया हुड्डा साहब तो रबी। ये एक आंदोलन था, आंदोलन में बाई डिफॉल्ट आंदोलन ही था, और आंदोलन में हम थे। ये भाई जितना हो सके उतना कर पाओगे, आगे का क्यों कर बता दो भाई साहब, काल का के मेरा के नहीं हो।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल जमाना है चाचा जी, डिजिटल जमाना है, आपको वैसे भी देंगे, अभी लिख कर मैं खुद दूंगा, आपने चिंता मत करो। मेल आईडी पे भी दे दूंगा और आपको वैसे भी लिख दूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल।